हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से चैनल CS बेस्ट नॉलेज में। आज मैं आपको बताऊंगा अवकलन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से 80-85% है, गारंटी है। अच्छी 80-85% कि आपके एग्ज़ाम में आने के लिए एकदम तहलका मचाया हुआ है और ये अब की बार हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो आइए हम लोग देखेंगे कि इस सवाल को हल कैसे करना है। और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में 3 नंबर का पक्का एकदम जो है आएगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग देखेंगे इस सवाल को कैसे हल करेंगे। इस सवाल को मैं किसी सन के बोर्ड से मैं लिया हूँ और ये सवाल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे दृष्टि से। तो देखिए हम लोग कैसे लगाएंगे इस सवाल को। आइए समझते हैं हम लोग सवाल को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या दिया क्वेश्चन में, आइए देखिए। सबसे पहले दिया है सवाल में y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल दिया है, आपसे कहा है कि dy/dx का मान याद करिए। सिंपल अवकलन करना, इस बात को आपको पता है। आप सबसे पहले ऐसे सवाल जब आते हैं तो आप सबसे पहले इस पर फोकसित करेंगे जब इनवर्स में सवाल आ जाए। तो ये सवाल आप सबसे पहले ये नोट करेंगे कि इस यहाँ पे यक्स के जगह पर हम लोग त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात रखें। त्रिकोणमिति का कौन सा यहाँ पर अनुपात रखें। यक्स के जगह पे साइन रखें कि टैन रखें कि कॉस रखें कि कॉट रखें, यानी साइन या टैन या कॉस या कॉट, त्रिकोणमिति का कौन सा यहाँ पर अनुपात रखें कि यहाँ से इनवर्स हट जाए। ऐसा आपको सोचना है और ऐसा आप तब कर पाएंगे जब आपके पास में फार्मूले होंगे। अगर ये साइन इनवर्स है तो आप ऐसा सोचेंगे कि इस एक्स के जगह पर मैं क्या रखूं कि वो साइन का फार्मूला बने और वो साइन से कट जाए, हट जाए इनवर्स। तो आपको ये सोचना है। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूं। यहाँ पर साइन 2 थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, आप जानते होंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, एकदम क्लियर। साइन 2 थीटा बराबर यहाँ पर एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। और यही फार्मूला मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि सवाल में हमें साइन इनवर्स दिया है और साइन इनवर्स को हटाना है तो हमें साइन का ही कोई फार्मूला रखना पड़ेगा। और कोष्टक में जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है मेरे ख्याल से, इसलिए मैं यहाँ पर क्या मानूंगा, यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना यक्स बराबर टेन थीटा। क्योंकि यक्स बराबर 10 ही हमने क्यों माना, क्योंकि यक्स बराबर जब हम 10 मानेंगे, 10 को रखेंगे यक्स के जगह पे, तो ये 10 का फार्मूला बन जाएगा और ये 10 का फार्मूला बनते ही ये साइन 2 का बन जाएगा। और जब ये साइन 2 का बन जाएगा तो यहाँ से साइन इनवर्स हट जाएगा। और यही कारण है कि हमने ये वाला फार्मूला लगाया है, क्योंकि साइन इनवर्स को हमें हटाना है यहाँ पर। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे। तो यक्स का मान यहाँ पे रखिए, तो y बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में जहां पर x है वहां पर आप 10 रखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा tan थीटा बटा 1 प्लस x के जगह पर 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। और अब आप अगर देखेंगे तो ध्यान से यही वाली चीज दिख रही है यहाँ पे। और अब इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है साइन 2। तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा आ गया तो आपको एक फार्मूला और बताया गया होगा आपके एग्जाम में, आपके स्कूल में, या फिर आपको कहीं से भी आपके बुक में दिया होगा ये फार्मूला, जिसको आप नोट कर लीजिए। यदि आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। बराबर थीटा, ये दोनों फार्मूला आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए कौन फार्मूला लग रहा है, दोनों एक ही फार्मूला है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हमारा सवाल की ये जो
रूपरेखा बनी है वो इस तरह की बनी है, और इस फार्मूले के बराबर क्या होता है, थीटा। तो बताओ, जब इस फार्मूले के बराबर थीटा होता है तो अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, y बराबर बन जाएगा हमारा 2 थीटा। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग को क्या करना है, dy बाई dx का मान निकालना है। तो यहाँ पर दिक्कत होगी थीटा का। थीटा का मान कहाँ से आएगा, थीटा का मान यहाँ से आएगा। देखिए थीटा का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे। कैसे, देखिए यहाँ से जब हम लोग यक्स को अंदर करेंगे, थीटा को बाहर करेंगे, तो यहाँ से जब हम यक्स को अंदर लेंगे, थीटा को बाहर करेंगे, तो यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि कभी भी कोई चीज अगर बराबर से हम त्रिकोणमितीय अनुपात में जब अंदर लेते हैं तो वो इनवर्स में हो जाता है और थीटा बराबर में चला जाता है। जैसे मैं बताऊं यहाँ पे, तो ये थीटा बराबर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स। देखिए यक्स को अंदर लिया, ये टेन इनवर्स में हो गया और थीटा बाहर आ गया। तो थीटा का मान यहाँ से आपको मिल गया। अब ये थीटा का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो ये थीटा का मान जब आप यहाँ पे रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, y बराबर बन जाएगा 2, थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हम लोग कर देंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन। देखिए यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। अब बराबर जब x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेंगे ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको परेशानी बढ़ जाएगी। तो अब हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, देखिए आराम से। अवकलन में आप सीखे होंगे सिंपल, यहाँ पे है आपका dy बाई dx। देखिए यहाँ पे क्या आया है, dy बाई dx आया है ना, यहाँ पे dy बाई dx। अब यहाँ पे जब हम इसका अवकलन करेंगे तो आपको बताया गया है कि जो भी कांस्टेंट रहता है किसी भी चर राशि के साथ, तो उस कांस्टेंट को पहले ले लेते हैं और चर राशि का अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप जब लेंगे, यहाँ पर जब इसका अवकलन कराएंगे तो ये दो कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा dy बाई dx, टेन इनवर्स का अवकलन हो जाएगा। अब टेन इनवर्स का अवकलन आपको याद करो या फिर निकाल लो, ये फार्मूला भी होता है टेन इनवर्स का अवकलन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर 2 इंटू dy बाई dx टेन इनवर्स x बराबर, फार्मूला भी होता है, वैसे आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद रहेगा तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर dy बाई dx टेन इनवर्स x बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा dy अपान dx बराबर, यहाँ पे 2 का गुणा करा देंगे 1 में, तो 2 अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, dy बाई dx का मान हो जाएगा। और इसको आप बहुत ही ध्यान से इसके एक एक कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में भर लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए ऐसे सवालों में फार्मूला किस तरह से बन रहा है और किस तरह से लग रहा है। मेन चीज क्या है कि आपको यहाँ पे समझना, यहाँ पर आप अगर ये जान गए कि x के जगह पर रखें क्या, तो आप सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मतलब x के जगह पर क्या रखें, और रखना वही चीज है कि ये इनवर्स हट जाए। यहाँ पर कॉस भी रख सकते हैं, साइन भी रख सकते हैं, टेन भी रख सकते हैं, लेकिन रखने की बहादुरी नहीं है। यहाँ पे रखना है ऐसी चीज कि ये इनवर्स हट जाए, तब जाकर के ये सवाल आगे आपका जाएगा और फिर आगे आप हल करते जाएंगे, लास्ट में आपका आंसर आएगा। समझ में आया? तो आप इसको नोट कर लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, न समझ में आया तो पॉज करके देख लीजिए।